को धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु का। उत्पत्ति अध्याय 14 का पढ़ने वचन जा रही हूँ। अब्राम का लूत को छुड़ाना। सिनार के राजा आम्रापेल और एल्लासार के राजा आर्योक और एलाम के राजा कदोर्लाओमेर और गोरिया के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरसा और अदमा के राजा सिनाब और सबोईम के राजा शमेवेर और बेला जो सौर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों के सिद्दीम नामक तराई में, जो खारे ताल के पास है, एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोर्लाओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14 वर्ष में कदोर्लाओमेर और उसके संगी राजा आए और अस्तरोत्तनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शाबेकिर्यातैम में एमियों को और सेईर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस अल्पारान तक, जो जंगल के पास है, पहुंच गए। वहां से वे लौटकर एनमी शपात को आए, जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया, जो एहसोनतामार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम और बेला, जो सौर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पाँति बांधी। अर्थात एलाम के राजा कदोर्लाओमेर, गोयीम के राजा तिदाल, शिनार के राजा आम्रापेल और एल्लासार के राजा आर्योक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पाँति बांधी। सिद्दीम नामक तराई में, जहां लसार मिट्टी के गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े, और जो बचे थे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। और अब्राम का भतीजा लूत, जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी मम्रे जो एक्सोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग बाचा बांध हुए थे। यह सुनकर कि उनका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उनके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक, जो दमिश्क के उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया, और वह सारे धन को अपने भतीजे लूत और उनके धन को
और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद आपका। आज थोड़ा तबीयत में कुछ गड़बड़ है तो माफी चाहूंगी, थोड़ा अटक गई हूँ। थोड़ी तबीयत मौसम की वजह से थोड़ी तबीयत में गड़बड़ी है, इस वजह से। और आपका धन्यवाद कि आपको भोजन बंद नहीं किया मैंने। मेरे सब्सक्राइब भाई बहनों, मैंने आपके लिए भोजन तैयार कर दिया आज का। और आप पढ़ें प्रभु का वचन, भोजन खाएं, पढ़ें अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु का वचन सुनने के लिए। बाय।